जय हिंद दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट जो है आपका डेली बेस पे करवाया जा रहा है। और यह आपका जो प्रैक्टिस सेट है एडुटेरिया का प्रैक्टिस सेट है, यह आपका न्यू प्रैक्टिस सेट आया हुआ है। और मैंने जो है दोस्तों इसका 3 सेट जो है ऑलरेडी करवा भी दिया है। और आज जो हम जो सेट देखने वाले हैं आप सभी लोग को हम यहाँ पे दिखा दें, ये आपका सेट नंबर 4 हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेट नंबर 4। चलिए शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे और आप भी पूरा क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि देखिए आधा आप बीच में क्वेश्चन छोड़ेंगे तो कुछ से कुछ ज़्यादा फायदा आपको होने वाला नहीं है। पूरा क्वेश्चन देखेंगे तो आपका रिवीजन बेहतर होगा और कहीं ना कहीं आप स्कोर भी आप एग्जाम में अधिक से अधिक कर पाएंगे। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि महोत्सव का अर्थ क्या है। महोत्सव का अर्थ क्या है? देखिए 10 हमारा जो प्रश्न स्टार्टिंग का है वो आपका सामान्य हिंदी का है। तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समारोह या फिर जलसा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है पहले का ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आप कौन सा सर्वनाम है। आप जो है कौन सा सर्वनाम है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा निजवाचक। नोट कीजिएगा, निजवाचक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सा है। देखिए कंठ से दोस्तों जो हमारा ध्वनि निकलता है, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर जाएंगे तो हमारा ए हो जाएगा क ख ग घ और न जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है सही उत्तर हो जाएगा क ख ग घ अंग। और अगर हम बात करते हैं जैसे तालु से क्या बोला जाता है, होठ से क्या बोला जाता है, तो ये सब आप अच्छे से देख करके जाइएगा जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है कि इनमें से कौन समूहवाचक संज्ञा नहीं है। इनमें से कौन हमारा समूहवाचक संज्ञा नहीं है। तो झरना दोस्तों नहीं है, बाकी वर्ग है, सेना है और सभा भी है। नेक्स्ट हमारा है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है। मैंने आपको बताया है कई बार कि प्रत्यय और उपसर्ग, शब्द के आगे आपका उपसर्ग लगता है और शब्द के आखिरी में जो है आपका प्रत्यय होता है। तो इसमें आपका प्रत्यय पूछ रहा है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ची। यानी पूछ रहा है कि तोपची में कौन सा प्रत्यय है, तो ची हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सव्यसाची, सव्यसाची किसकी पर्यायवाची शब्द है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्जुन का हो जाएगा, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। आह्वान का विपरीत यानी विलोम शब्द क्या होगा, उल्टा पूछ रहा है, तो विसर्जन हो जाएगा दोस्तों, विसर्जन ऑप्शन नंबर सी। सूरज को दीपक दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, प्रसिद्ध व्यक्ति का परिचय देना, ऑप्शन नंबर ए। महर्षि का संधि विग्रह क्या है, यानी महर्षि का यहाँ पे संधि विच्छेद पूछ रहा है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा महा प्लस ऋषि, महा प्लस ऋषि, ऑप्शन नंबर बी। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। द्विज इनमें से किसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बादल। नोट कीजिएगा, बादल दोस्तों हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी 10 का बी हो जाएगा। अब देखिए इसमें हमारा इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो मैं आपको इसका आंसर बता दे रहा हूँ। वीडियो रोक के आराम से इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर हमारा देखिए 11 का सी हो जाएगा। 12 का सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ही आर गुड। 13 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 14 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हैज़ बीन रिटन। और अगर हम 15 को देखें तो 15 का हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और 16 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिडन। और 17 देख लेते हैं, 17 का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। और 18 का आंसर हमारा हो जाएगा 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 और 20 हम देख लेते हैं। देखिए 19 का आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 20 यानी आखिरी हमारा इंग्लिश का क्वेश्चन है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश हमारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे समाप्त हुआ है। अब हम देखेंगे अपना जीके जीएस। उससे पहले आप सभी को बताएं, बिहार दरोगा और बिहार पुलिस दोनों के लिए जो है टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट जो है डेली बेस पे करवाया जा रहा है डिस्कशन के साथ। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं बिहार पुलिस के लिए, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आराम से। जब सेट समाप्त हो जाएगा तो आप बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे हमारा प्रश्न है कि किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कौन से नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं।
तो देखिए इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का पहला नियम। न्यूटन के गति का पहला नियम, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। मनुष्यों में स्टार्च जैसे कार्बोहाइड्रेट का पाचन निम्नलिखित में से किस भाग में शुरू होता है? ये कौन से भाग में शुरू होता है? तो ये आपका हो जाएगा मुख्य गुहिका में, ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाला प्रतिबिंब सदैव डैश होता है, सदैव डैश होता है। तो ये आपका हो जाएगा आभासी और सीधा, आभासी और सीधा, ऑप्शन नंबर बी। कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे डैश कहा जाता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम परितालिका कहते हैं, सॉरी परितारिका कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी यानी आइरिस कहते हैं। ठीक है। डैश बताता है कि तापमान और दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के प्रसार की दर उनके घनत्व के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। बताइए इसका सही आंसर हमारा 25 का क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ग्राहम का नियम, ग्राहम का नियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? इनमें से कौन से विटामिन को नियासिन के नाम से हम जानते हैं? बताइए क्या होगा? चलिए आगे देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को नियासिन के नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B3। विटामिन B3 हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में, तो ये आपका हो जाएगा थाइमिन, जो इसका रासायनिक नाम है। और यहाँ पे जो दिया गया है विटामिन B2 दिया गया है, इसका आपका हो जाएगा राइबोफ्लेविन हो जाएगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें, जैसे जो आपका इम्पोर्टेंट जो आपका कई बार एग्जाम में आता है, विटामिन B12 हो गया, विटामिन C हो गया, विटामिन D हो गया, ये सभी आप देख लेंगे। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा किण्वक एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी आंसर हमारा ए राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है? असंपर्क बल नहीं है इसमें से 28 का। तो दोस्तों इसका उत्तर हमारा हो जाएगा घर्षण। घर्षण नहीं है, बाकी गुरुत्वाकर्षण है, चुंबकीय है और स्थिर वैद्युत भी है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है? ब्रायोफाइटा का एक सामान्य प्रकार है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मर्चेंटिका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। बोला है कि जब एक लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के डैश रंग के घोल में डुबाया जाता है तो उसका रंग डैश में बदल जाता है, यानी उसका रंग जो है किसमें जो है बदल जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा नीला और हरा, नीला हरा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। किस खनिज या फिर विटामिन की कमी से गर्दन की ग्रंथियां सूजी हुई दिखाई देती हैं? आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयोडीन की कमी से। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि पेशीय ऊतक 3 प्रकार की होती हैं, निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं है? तो इसमें बताना है कौन हमारा इसमें नहीं है दोस्तों। तो देखिए जो हमारा दिया गया है कि सेसमोइड, ये हमारा नहीं है, बाकी चिकनी सही है, कंकाल, हृदय से हमारा एक तरीके से देखा है तो पेशीय ऊतक के 3 प्रकार होते हैं। आगे के राहुल बेरी से पीड़ित है, उसे किसकी कमी है? बेरी से पीड़ित है तो वो कौन सा कमी है उसको दोस्तों? तो ये आपको हो जाएगा विटामिन बी, विटामिन बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी सही आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, विटामिन B1। ठीक है। आगे है कपास को उगने के लिए डैश तापमान, हल्की बारिश या सिंचाई, पाले से मुक्त डैश दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है। तो इसका देखिए सही उत्तर हमारा हो जाएगा 34 का, ऑप्शन नंबर ए, उच्च 210 हो जाएगा। ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से भिन्न होती हैं क्योंकि उनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक अतिरिक्त परत होती है जिसे क्या कहा जाता है? जिसे क्या कहते हैं? तो इसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं दोस्तों, कोशिका भित्ति कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब के लेखक कौन है?
तो ये आपके हो जाएगा भगवती चरण बोहरा, ऑप्शन नंबर सी। आगे प्रश्न है कि वयमित्रा नामक भारतीय रोबोट किसके द्वारा जो है विकसित किया गया है। तो ये किसके द्वारा जो है दोस्तों विकसित किया गया है, तो इसरो के द्वारा ये आपका एक तरीके से देखा जाए तो लॉन्च किया गया है या फिर विकसित किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि में ऊंचाई लगभग होती है कितना किलोमीटर। तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 36,000 किलोमीटर, 36,000 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर सी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था। देखिए भारत का प्रथम वायसराय पूछ रहा है, तो इसका आंसर हमारा दोस्तों हो जाएगा 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। इसका शासनकाल करीबन आप याद रखेंगे 1856 से 62, ठीक है। नेक्स्ट है कि सितारा देवी किस विद्या से संबंधित है, सितारा देवी। तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा कथक नृत्य, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि सार्क का सबसे नया सदस्य देश कौन सा है। तो सार्क की अगर हम बात करते हैं तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अफगानिस्तान। दोस्तों अफगानिस्तान हो जाएगा। इसमें अगर हम देखें तो इसका जो स्थापना है 7 से 8 दिसंबर 1985 में हुआ है और इसका मुख्यालय काठमांडू में है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे। इसमें करीबन 8 देश या फिर सदस्य बोल सकते हैं इसमें सम्मिलित हैं। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र सीमा जो है कितनी होनी चाहिए। तो राज्यसभा आंसर हमारा हो जाएगा 30 वर्ष। अगर लोकसभा पूछा जाए तो 25 वर्ष, अगर राष्ट्रपति की आयु पूछा जाए तो ये आपका 35 वर्ष, ठीक है। चलिए आगे की स्वेज नौ परिवहन नहर भूमध्य सागर को किसके द्वारा जो है जोड़ता है। तो ये किसके द्वारा जोड़ता है, तो लाल सागर, ऑप्शन नंबर डी। केसर का मुख्य उत्पाद राज्य कौन सा है। देखिए केसर का जो मुख्य उत्पाद राज्य है दोस्तों ये आपका हो जाएगा जम्मू एवं कश्मीर, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र विविधता का तप्त स्थल हॉट स्पॉट है। तो अगर हम 45 की बात करेंगे तो ये आपको हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर देखिए दोस्तों हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिमी घाट, बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रीन पार्क यानी कानपुर किस खेल से संबंधित है। ग्रीन पार्क यानी कानपुर जो है दोस्तों किस खेल से संबंधित है। तो ये आपका हो जाएगा क्रिकेट से, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा, ठीक है। आप ये इसको अच्छे जो ये आपका ग्रीन पार्क दोस्तों ये आपका स्टेडियम है, मतलब पूछ रहा है कि कहाँ पर है, तो यहाँ पे ये पूछना चाहिए लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है किस खेल से संबंधित, तो आपका क्रिकेट यहाँ पे हो जाएगा। भारतीय मानक समय ग्रीनविच मीन समय से कितना आगे था या फिर पीछे है। तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा 5.5 घंटा आगे हो जाएगा, बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है। यूएसए स्थानीय पवन है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चिनूक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और वही अगर हम बात करते हैं जो फान हमारा है ये आपका हो जाएगा स्विट्जरलैंड का। हरमटन की बात करेंगे तो ये आपका हो जाएगा पश्चिमी सहारा यानी अफ्रीका। और मिस्ट्रल की बात करेंगे तो ये आपका स्पेन एवं फ्रांस हो जाएगा। नागा अर्जुन सागर परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा कृष्णा नदी, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शहर यमुना नदी के किनारे जो है स्थित नहीं है। यमुना नदी के किनारे दोस्तों यहाँ पे स्थित नहीं है, तो आंसर हमारा देखिए 50 का हो जाएगा हरिद्वार स्थित नहीं है। देखिए यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे ये दिया गया है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 50 का हरिद्वार, ये आपका गलत हो जाएगा। और बाकी दिल्ली सही है, मथुरा सही है और आगरा हमारा सही है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम, तो ये आपके हो जाएंगे पता है वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू के बारे में तो प्रधानमंत्री विदेश मामले वैज्ञानिक शोध, आप इसको देख सकते हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात करेंगे तो कानून मंत्री। और सरोजिनी नायडू की बात करेंगे तो आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है, भूलेंगे नहीं, कमेंट जरूर करके बताना है आपको। भारत में प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र जो है प्रारंभ किया था किसने और कौन सा था। तो बंगाल गजट, जो कि ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो हमारा जेम्स आंगस्ट्रॉम हिक्की हो जाएगा, यानी जे ए हिक्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53 नंबर। किसने बोला है कि अवंती के शासक चंद प्रघोत के इलाज के लिए अपने राजवैद्य जीवक को भेजा था? आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर बी, बिंबिसार। निम्न में से कौन सा विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है दोस्तों, तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा 54 नंबर का ना, 54 को बताना है। तो आपका ये जो आपका दिया गया है पंचायती राज, पंचायती राज दोस्तों हमारा पता ही होगा आपको, राज्य सूची के अंतर्गत आता है। बाकी शिक्षा, वन, ये सब आपको याद होना चाहिए। किसमें होगा कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। आगे ब्राह्मणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? जो आपका ब्राह्मणी है किसकी सहायक नदी है? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा महानदी, ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। मैनर हिम रेखा किन दो देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है तो रूस फिनलैंड, रूस और फिनलैंड, ऑप्शन नंबर सी। आगे के चार्ल्स मेटकॉफ तथा रणजीत सिंह के मध्य अमृतसर की संधि कौन से वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों ये आपका हुआ था 1809 में, वर्ष 1809, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिएगा। भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है, यह संविधान में कहाँ पर लिखा गया है? तो आपको पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर किया होगा, प्रस्तावना, एकदम सही आंसर किया है। प्रस्तावना में ही दोस्तों आपका भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य लिखा गया है। ऑप्शन के हिसाब से हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न के संविधान के प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जो है परिवर्तित किया गया है? तो ये भी आप सभी को पता है, मतलब कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो कि नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ये तो सभी को पता होगा, जो कि 42वां संविधान संशोधन, और ये हुआ कब था दोस्तों? तो 1976 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे है, निम्नलिखित में से किस ग्रह की घूर्णन गति जो है सर्वाधिक है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन नंबर सी, बृहस्पति। बृहस्पति का दोस्तों अगर आप देखा जाए तो हमारा करीबन 10 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूम जाता है, ठीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकालीन वर्षा होती है, शीतकालीन वर्षा होती है, तो यह आपका हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से, ऑप्शन नंबर डी। किस अनुसूची में दल बदल संबंधित प्रावधान जो है किया गया है? 10वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे 62 का जो है यहाँ पे सी हो जाएगा। और ये आपका 52वां संविधान संशोधन 1985 में हुआ था, 1985 में, ठीक है, तो आप इसको भी अच्छे से याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और जो हमारा 11वीं अनुसूची है दोस्तों, ये आपका पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है हमारा दोस्तों, ये आपका नगर निकाय से संबंधित है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना कौन सा संचरण है? कौन सा संचरण है? तो ये आपका हो जाएगा ऋणात्मक संचरण, ऑप्शन नंबर बी। दो समानांतर भ्रंशों के बीच धंसे हुए भाग को कहते हैं क्या? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं भ्रंश घाटी, नोट कीजिएगा, भ्रंश घाटी कहते हैं। डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा है कि भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है कब पारित हुआ है? जो पहला फैक्ट्री एक्ट है दोस्तों, ये आपका जो पारित हुआ है 1881 में, वर्ष 1881। किस देश में प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है, वह देश कहलाता है क्या? देखिए फाइनली वह देश जो है दोस्तों क्या कहलाता है? तो विकसित कहलाता है, विकसित, ऑप्शन नंबर बी। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से कौन शामिल किया जाता है? कौन इसमें दोस्तों शामिल होता है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा आयकर, ऑप्शन नंबर हमारा जो है 67 का ए सही आंसर हो जाएगा। रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन कब हुआ था? रुपए का सर्वप्रथम अवमूल्यन जो है कब हुआ था? तो वर्ष 1949 में हुआ था, वर्ष 1949 में, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान के अनुसार भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया, तो ये जो आपका घोषित किया गया है दोस्तों याद रखेंगे मूल संविधान के द्वारा, मूल संविधान के द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। स्वतंत्रता के बाद विभिन्न रियासतों को भारतीय संघ में जोड़ने में किस भारतीय नेता का प्रमुख योगदान रहा है? तो प्रमुख योगदान रहा है दोस्तों तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन नंबर जो है 70 का ए राइट हो जाएगा। हाल ही में प्रतिष्ठित संतोकबा मानवतावादी पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों ये जो आपका प्रदान किया गया है किसे बताइएगा? तो ये आपका हो जाएगा सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक, ऑप्शन नंबर डी, करंट अफेयर का प्रश्न है।
हरुण रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा प्रकाशित ग्लोब यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 के अनुसार भारत 68 यूनिकॉर्न के साथ इंडेक्स में कौन से स्थान पर है? डैश स्थान पर है, तो ये आपका हो जाएगा तीसरे स्थान पर है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी हो जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। आगे है कि 18 अप्रैल 2023 को भारत में पहला एप्पल स्टोर कहाँ पर खोला गया है? तो एप्पल स्टोर दोस्तों ये आपका मुंबई में खोला गया है, तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है कि हाल ही में किस संगठन ने उभरते खतरों के लिए तैयारी और लचीलापन PRET पहल जो है शुरू किया है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन नंबर सी। गर्मियों में पानी की कमी को दूर करने के लिए जल बजट को अपनाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? पहला राज्य कौन बन गया है? तो दोस्तों ये आपका तेलंगाना बना है। कौन बना है? तेलंगाना। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आगे प्रश्न है कि फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज किसे जो है पहनाया गया है? तो ये किसे पहनाया गया है? तो नंदिनी गुप्ता को पहनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य में BR अम्बेडकर की 125 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण जो है किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए तेलंगाना। याद रखेंगे तेलंगाना हो जाएगा। 68वें फिल्म फेयर अवार्ड 2023 के संबंध में कौन सम्मिलित नहीं है? कौन हमारा इसमें गलत है? तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म दोस्तों हमारा गंगूबाई काठियावाड़ी सही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो है पुरुष राजकुमार राव। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है महिला जो कि आलिया भट्ट, ये भी हमारा सही दिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में समावेशी विकास थीम के तहत 9 अभियान जो है शुरू किया है? 9 अभियान शुरू किया है, तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा MP यानी मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 25 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी ने देश के पहले डिजिटल साइंस पार्क की आधारशिला जो है कहाँ पर रखी है? जो इसकी आधारशिला है ये आपका केरल में रखा गया है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ए सही हो जाएगा। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया है, यह किस राज्य में स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका आंसर हमारा हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी 81 का माना जो है दोस्तों ये आपका उत्तराखंड में गांव है। आगे हमारा है कि हाल ही में किस देश ने भारतीय उद्योगपति रतन टाटा को सर्वोच्च यानी अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ए जो है सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद हमारा मैथ्स का क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, तो आपको क्या करना है ग्रुप में ज्वाइन होना है। इसमें देखिए डिस्कशन आपका बहुत अच्छे तरीके से दिया गया है, आराम से आप सब लोग ज्वाइन हो जाइए, अपना सेट जो है बेहतर वे में डेली बेसिस पे लगाइए। अब आप सब लोग इसमें से एक लोग का हमें मैसेज आया था क्या बोलते हैं कि व्हाट्सएप पे बोले वो लड़की ही शायद मेरे हिसाब से थी, अब पता नहीं मैंने नाम नहीं पढ़ा है। वहाँ पे ये था कि सर हम यूट्यूब पे वीडियो देख ले रहे तो PDF हम किस लिए लें? तो देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप खुद से जो आप सेट को कॉपी में बनाएंगे OMR पे बनाएंगे तो उसका जो टाइमिंग जो उसका फीलिंग होता है सेट लगाने का वो अलग होता है। उसके बाद आप सेट मिलाने के बाद मिला उला लेते हैं, फिर कौन सा कितना गलत है क्या सही है, उसके बाद जब आप वीडियो देखते हैं तो आपको बहुत सारा चीज़ जो है होता है याद हो जाता है लंबे समय तक, तो ये आपको अधिक फायदा होता है। ठीक है, चाहे आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, बिहार दरोगा या फिर एनी अदर कोई भी एग्जाम कर रहे हैं, तो पहले सेट लगाइए। सेट लगाने के बाद जब आप वीडियो देखेंगे तो बहुत लंबे समय तक याद होगा, और जो आप गलती किए होंगे वो आप वीडियो के थ्रू क्या है देख करके याद कर लेंगे। तो ये बेनिफिट होता है। आगे आपकी मर्जी है, आप जैसे भी सेट लगाएं या फिर वीडियो देखें। मैं तो वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।